दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में अमिताभ घोष की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल द ग्लास पैलेस के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है दोस्तों, और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो नॉवल है, यह नॉवल 3 जनरेशन के ऊपर बेस करके लिखा गया है। और इस नॉवल का जो सेटिंग है, स्पेसिफिकली 2 सेटिंग है, बर्मा एंड इंडिया। दोस्तों इस नॉवल में जो मेन प्रोटैगनिस्ट या फिर जो हीरो है, इसका नाम है राजकुमार। इस नॉवल में दोस्तों बहुत कैरेक्टर्स है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है वो 4 कैरेक्टर है। सबसे पहले राजकुमार, उसके बाद डोली सेन, उसके बाद आता है आपका राजकुमार और डोली सेन का 2 लड़के नील और दीनू। दोस्तों क्या होता है कि जो राजकुमार है, वो जो हीरो है इस नॉवल का, वो बहुत ही पुअर बॉय है। वो अभी बर्मा में रहता है, लेकिन उसका जो एक्चुअल बर्थ प्लेस है वो इंडिया है। उसके फैमिली के साथ वो इंडिया में था, लेकिन कुछ कारणों के द्वारा इंडिया उनको छोड़ना पड़ा और अभी वो बर्मा में रहता है। दोस्त तो बहुत ही गरीब है और एक फ्रूट स्टोर में काम करता है। उस टाइम पर दोस्तों क्या होता है कि अचानक एक वार हो जाता है इंग्लिश एंड बर्मा के जो किंग थे उनके बीच में। और किंग के जो दोस्तों जो पैलेस है, जहाँ पे किंग रहते हैं, उस पैलेस का नाम है ग्लास पैलेस। अब तो क्या होता है कि जब बर्मा के किंग और इंग्लिश में वार होता है, तब अनफॉर्चुनेटली जो किंग होते हैं, बर्मा के जो किंग होते हैं, वो हार जाते हैं और उनका जो ग्लास पैलेस है वो इंग्रेज़ के हाथों में चला जाता है। और दोस्तों जब किंग हार गए थे, तब वो बर्मा को छोड़कर अपने फैमिली के साथ वो इंडिया में आ चुके थे और बर्मा दोस्तों इंग्लिश के हाथों में चला गया था। तो जब दोस्तों बर्मा जो उनका जो पैलेस है ग्लास पैलेस, जब वो इंग्लिश के हाथों में चला गया, तब एक दिन राजकुमार जो है वो ग्लास पैलेस में एंटर करता है चोरी करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही गरीब लड़का है और उसके पास इतना पैसा नहीं है। तो वो कुछ चुराने के लिए, क्योंकि राजा का महल है तो अंदर बहुत ही धन दौलत होगा, तो वो कुछ चुराने के लिए जो ग्लास प्लेस है उसमें घुसता है। और घुसने के बाद दोस्तों वो एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखता है, इसका नाम है डोली सिंह। और उसको देखने के बाद दोस्तों जो राजकुमार है वो उसके प्यार में पड़ जाती है। उसके बाद तो क्या होता है कि धीरे धीरे टाइम बीतता है और डोली सेन जो है वो किंग के फैमिली के साथ इंडिया में आ जाती है, क्योंकि वो किंग के जो फैमिली के साथ ही रहती थी। तो जब वो लोग इंडिया आ जाते हैं तो बहुत ही टाइम गुजर जाता है और जो राजकुमार है वो धीरे धीरे ग्रो करता है और बहुत ही अर्न करता है, क्योंकि उसको बर्मा में ऑयल वर्क मिल जाता है और इसके वजह से वो बहुत ही पैसा जमा कर लेता है और बहुत ही पैसावान हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राजकुमार है उसका डेवलपमेंट होता है, वो गरीब से धनवान बन जाता है। उसके बाद तो जो किंग के फैमिली है वो इंडिया में आता है, लेकिन इंडिया में आने के बाद वो उनका जो शोहरत है, उनका जो रिचनेस है, जो धन दौलत है, वो कम हो जाता है। क्योंकि बर्मा में उनका दबदबा था, लेकिन इंडिया में आने के बाद उनका दबदबा ख़त्म हो जाता है। वो धीरे धीरे उनका जो रिचनेस है, जो धन है, जो पैसा है, वो कम होना शुरू हो जाता है। और वो लोग दोस्तों इंडिया में आने के बाद एक स्मॉल बंगलो में रहते थे, जो ग्लास पैलेस से बहुत ही छोटा था। बर्मा में उनका जो बंगलो था ग्लास पैलेस, वो बहुत ही बड़ा था, लेकिन इंडिया में वो जो बंगलो पे रहते वो बहुत ही छोटा था। उसके बाद तो क्या होता है कि ऐसे टाइम जाता है और बहुत साल बाद जो राजकुमार है वो फॉर्चुनेटली इंडिया में आता है कुछ काम से। और आने के बाद वो फॉर्चुनेटली डोली सेन है, जिसके प्यार में वो पड़ चुका था, उसको मिलता है इंडिया में। और वो दोनों एक दूसरे से पहचानते हैं और धीरे धीरे प्यार बढ़ता है और वो दोनों एक साथ शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जो डोली सेन और राजकुमार का एक लड़का होता है जिसका नाम है नील, उसके बाद उनका दूसरा लड़का होता है जिसका नाम है दीनू। तो इसी तरह दोस्तों उनका जो एक छोटा सा फैमिली हो जाता है और वो सब मिलकर बर्मा लौट जाते हैं इंडिया से। उसके बाद एक अनफॉर्चुनेटली इवेंट होता है कि धीरे धीरे वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है और शुरू होने के बाद राजकुमार का जो ट्रेड है, जो बिज़नेस है, वो डिक्रीज होता है, कम होता है। और एक बहुत ही ब्रेक होता है, राजकुमार का पैसा धीरे धीरे कमना लगता है। उसके बाद राजकुमार का जो सन है नील, उसका भी डेथ हो जाता है एक अटैक में और उनका धन दौलत बहुत ही कम हो जाता है। और राजकुमार फाइनली अपने जो वाइफ है डोली के साथ वो पैदल चलकर इंडिया पहुंचने की कोशिश करता है। और ऐसे टाइम बीतता है और कुछ
समय बाद फाइनली जो डॉली है वो बहुत ही निराश हो जाती है और वो ठीक करती है कि वो नन बनेगी। सोसाइटी के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, दुनिया के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो सेपरेट रहेगी, नन बनेगी, संन्यास लेगी। और इसी तरह दोस्तों जो फाइनली जो डॉली है वो संन्यास लेती है और राजकुमार से अलग हो जाती है। और राजकुमार के साथ डॉली का बाद में कोई मिलन नहीं होता, वो दोनों अलग अलग रहते हैं। तो इस तरह दोस्तों इस नॉवल का समरी एंड होता है। मैंने हर चीज़ आपको समझा, लेकिन आप फिर भी अगर आपको डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो गुड बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।